क्या संयम के बिना वास्तविक ध्येय तक पहुंचना संभव है? संयम। प्राचीन काल में अनेक ऋषिगण अपने शिष्यों को विशेष आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए अपने से ऊंचे दर्जे के संत के पास भेज दिया करते थे। अपने समय के एक प्रसिद्ध संत ने अपने सबसे चुनिंदा शिष्य यूसुफ को इसी उद्देश्य से महात्मा जुनून के पास जाने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाकर यूसुफ ने महात्मा जुनून के पास जाकर उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने और उसे धर्म और आध्यात्म की दीक्षा देने के लिए विनती की। जुनून ने अपने मित्र के पास से आए शिष्य को अपने एक दूसरे मित्र के यहाँ भेज दिया, जो नील नदी के मुहाने रहते थे, और यूसुफ से कहा, यह एक छोटा सा संदूक है जिसे तुम मेरे मित्र के यहाँ पहुँचा कर आओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। राह चलते यूसुफ के मन में यह विचार आया कि इस छोटे से संदूक में ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जो महात्मा जुनून अपने मित्र को देना चाहते हैं। यूसुफ का मन चंचल था। उस संदूक में कोई ताला नहीं लगा हुआ था। कौतूहलवश उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। संदूक का ढक्कन खोलते ही एक छोटा सा चूहा उछलकर बाहर आया और ना जाने कहाँ गायब हो गया। चूहे के अलावा उस संदूक में और कुछ भी नहीं था। अपनी इस गलती की वजह से वह स्वयं को ही कोसने लगा। जो भी हो, यह किसी और की वस्तु थी जिसके प्रति मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना अनुचित था। मैंने व्यर्थ ही संदूक का ढक्कन खोला। उसने वहां जाकर महात्मा जुनून के मित्र को खाली संदूक ही दे दिया। महात्मा जुनून के मित्र ने जब संदूक खोल के देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि संदूक बिल्कुल खाली था। उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, ये तो खाली है। मेरे मित्र ने अवश्य ही इसमें कुछ भेजा होगा। सच सच बताओ, इसमें क्या था? यूसुफ ने सब कुछ सच बता दिया और अपनी इस गलती के लिए माफ़ी की फरियाद की। संत मित्र ने कहा, यूसुफ, मुझे खेद है कि महात्मा जुनून तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि तुम में संयम नहीं है। तुम संयम की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। यूसुफ निराश होकर वहां से लौट गया और महात्मा जुनून से सारा वृतांत सुनाकर उनसे क्षमा याचना की और धर्म की दीक्षा के लिए प्रार्थना की। जुनून बोले, यूसुफ, मैंने तुम्हें एक चूहा सौंपा था, उसको भी तुमने गवा दिया। फिर भला उच्चतर सत्य जैसी अमूल्य निधि को तुम कैसे संभाल पाओगे? मैं तुम्हें मन के संयम के लिए अभी और अभ्यास करने की हिदायत देता हूँ। आत्मसंयम, तपस, आत्मशुद्धि और सरलीकरण से संबंधित है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को लगातार बेहतर बनाते जाते हैं और अपना सर्वोत्तम स्वरूप बनते हैं। यह बहुत ही उत्कृष्ट है। एक ऐसी चीज जो मानवीय सामर्थ्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति के रूप में पाने के योग्य है। दाजी। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर ये स्टोरी पसंद आई तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए डालते रहें। बाय बाय।